शुरुआत करते हैं डेली रूटीन से। हम 90s किड्स और अर्ली 20s किड्स अपने बचपन का डेली रूटीन कभी नहीं भूल पाएंगे। वो सुबह सुबह 6:30 बजे हमारी माँ का हमें स्कूल के लिए जगाना हो गया। उसके बाद टट्टी वट्टी करके नहा धो के स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के 7 बजे तक रेडी हो जाना। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि प्लीज भगवान जी आज मैथ टीचर को कुछ भी करके एब्सेंट करवा दो, इतना बोल के स्कूल के लिए निकल जाना। फिर जब 12 बजे स्कूल से घर वापस आते थे तो आते ही स्कूल बैग फेंक के जूते और सॉक्स भी इधर उधर फेंक के सीधा टीवी के सामने बैठ जाते थे और फिर हम अपने फेवरेट चैनल पे अपने फेवरेट शो देखना शुरू कर देते थे। फिर टीवी देखने के बाद थोड़ी देर तक पढ़ाई करके दोपहर में सोना तो भाई साहब मैंडेटरी होता था। उसके बाद दोपहर में 4 बजे उठते थे और सीधा क्रिकेट खेलने बाहर निकल जाते थे। फिर 6 बजे वापस घर आके फ्रेश होके 1 घंटा वापस WWE देखा करते थे। उसके बाद फिर 7 से 9 बजे तक पढ़ाई, फिर 9 बजे डिनर, उसके बाद सो जाना। ऐसा कुछ था हमारे बचपन का डेली रूटीन। लेकिन आजकल के बच्चों का डेली रूटीन तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया है। आजकल के बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और उठते ही फोन में डेली व्लॉगिंग देखना शुरू कर देते हैं। बस ना कुछ हेयर है जिसमें चुटिया भी है, तो ये लग भी उसको पहनाएंगे हम। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसे बाल है। पहले मेरे पे ट्राई करना। हाँ चलो पहले कुनाली पे ट्राई करते हैं। इधर आओ, दिखाओ, मैं लगाता हूँ आपको। कितना स्ट्रेंज है ना कि कोई कंटेंट के नाम पे वीडियो बना के अपना डेली रूटीन दिखा रहा है और बच्चे हैं कि अपने डेली रूटीन में उसका डेली रूटीन देख के खुश हुए जा रहे हैं। और सिर्फ खुशी नहीं हो रहे, वो उनके जैसा बन भी रहे हैं। हम संडास करने आए थे इस गन्ने में आगे लाइक करो, फॉलो करो। स्कूल जाने से पहले हो या स्कूल से वापस आने के बाद आजकल के बच्चे सिर्फ व्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनके फेवरेट व्लॉगर कभी कभी उनको जनरल नॉलेज भी सिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड को किस चीज के लिए जाना जाता है। मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। देखा, बढ़ गया ना बच्चों का जनरल नॉलेज। और भी है, जैसे कि माल पानी किसे कहा जाता है। माल पानी की जगह क्या माल पानी? क्या माल पानी? डेली व्लॉगिंग एक ऐसा जॉनरा जिसमें क्रिएटर ऑडियंस के सामने अपनी खुद की पर्सनल लाइफस्टाइल शो करता है। लाइक उसने क्या खाया, क्या पिया, कितना हगा, कितना धोया, वो कहाँ घूमने गया, उसके पास कौन सी गाड़ी है, सब कुछ वो शो करता है। एंड यही रीजन है कि ऑडियंस व्लॉगर के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है और इनडायरेक्टली उनको अपना फैमिली मेंबर भी समझने लगती है। बट द क्वेश्चन इज, क्या सच में व्लॉगर्स और ऑडियंस के बीच का रिलेशन फैमिली जैसा होता है? आपको ऐसा लग रहा है हल्द्वानी में आके? वीडियो मत बनाओ ना, वीडियो ऐसे बिना पूछे वीडियो बना रहे हो। ठीक है, अंदर ले गाली नहीं दी अपनी ब्लॉग में, अपनी शक्ल दिखा। अरे सर गाली नहीं दी, क्यों दिया? तेरे को सबसे पूछ लो, बाबू ने सबसे आपका फैन हूं। भाई आते भाई, अंदर चलते, बहुत दिक्कत होगी। लेट्स गो हट जाओ भाई। अरे हट जाओ भाई सामने से, जाने दो उसको। तुम लोग ब्रो सेना के मेंबर्स थोड़ी हो जो ऐसे उसके बीच बीच में कर रहे हो। अगर तुमको सच में ब्रो सेना का मेंबर्स बनना है ना, तो सबसे पहले तुमको 1500 रुपए की टी-शर्ट खरीदनी पड़ेगी। कांग्रेचुलेशंस ब्रो सेना में आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, बहुत खुश, कसम से भैया बहुत खुश। नहीं होगा भैया, मैं कल से बहुत पैसा तो अरेंज नहीं होता, पर मम्मी पापा से अरेंज बहुत तकलीफ से किया। उसके बाद आज फिर हो गया, फिर दोस्त के फ्रेंड से फोन पे करके उसके बाद आपको भाई वेबसाइट नहीं चल रही है ना, वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है ना। कितनी प्राउड की बात होगी ना इस बंदे के लिए। इस बेचारे के पास पैसे नहीं थे ब्रो सेना को ज्वाइन करने के लिए, और ना ही इसके मम्मी पापा पैसे देने के लिए मान रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको भी लगा होगा कि 1500 रुपए की टी-शर्ट खरीदने से अच्छा 1500 रुपए में तो मेरे बेटे का पूरा ड्रेस आ जाएगा। लेकिन क्या करे, बेटे के जिद के सामने तो पेरेंट्स को झुकना ही पड़ता है। तो उन्होंने भी यही किया और अपने बेटे को ब्रो सेना ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपए दे दिए। ऐसा तो अरेंज नहीं होता, पर मम्मी पापा से अरेंज बहुत तकलीफ से किया। और अब फाइनली उनका बेटा एक टी-शर्ट खरीद के ब्रो सेना का मेंबर बन चुका है। कांग्रेचुलेशन। चलो कांग्रेचुलेशंस भाई।
बाबू भैया की टी शर्ट लॉन्च हो चुकी है और हम भाई वेट कर रहे हैं भाई। हमने बाय नाउ पे क्लिक किया भाई और अभी देखो भाई हमें 10 मिनट का वेट बता रहा था, अभी 3 मिनट बाकी है भाई। भाई देखो अभी टाइम खत्म हो गया भाई, अभी भी कुछ कर रहा है वेट करने के लिए, क्या पता भाई हो जाए हो जाए हो जाए। तो भाई देखो अभी एड्रेस वेड्रेस सब फिल हो गया भाई, पेमेंट की बारी है, पेमेंट कर रहे हैं भाई, क्या पता हो जाए कि भाई 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 बुक हो जा 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 यू आर कंफर्म भाई साला इतनी खुशी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को भी नहीं होती होगी जितना इस बंदे को 1500 रुपए की टी शर्ट खरीद के ब्रोसेना का मेंबर बन के हुई है। काश इतनी खुशी इसके पेरेंट्स को भी मिल जाए जब आने वाले टाइम में ऑनलाइन इसका रिजल्ट देख ले। गाइस बाबू भैया जो अपने फैंस के लिए करते हैं वो शायद ही कोई करता हो, क्योंकि वो भले ही बहुत बड़े यूट्यूबर है बट वो अपने सब्सक्राइबर्स की फीलिंग को समझते हैं। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाबू भैया ने एक यूनिटी बनाई है जिसका नेम है ब्रोसेना। और मेन सवाल ये है कि हम ब्रोसेना में कैसे जुड़ेंगे। बाबू भैया ने एक टी शर्ट बनवाई है, जिसके पास ये टी शर्ट होगी वो ब्रोसेना का मेंबर बनेगा। क्या मतलब है कि मेरे पास 1500 रुपए नहीं है तो मैं ब्रोसेना का मेंबर नहीं बन सकता? देखो खुद की मर्चेंडाइज निकाल के अपने ऑडियंस को बेचना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो यूट्यूबर के लिए एक टाइप का बिजनेस मॉडल ही है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। लेकिन बाबू भैया की जो मर्चेंडाइज बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना वो थोड़ी अलग है। उनके हिसाब से जिन हजार बच्चों ने सबसे पहले उनकी टी शर्ट बुक कर ली वो ब्रोसेना के कट्टर मेंबर बन जाएंगे। ऑलमोस्ट 4 घंटे बच चुके गाइस टीम UK07 में आने के लिए। तो बाबू भैया की टी शर्ट की प्राइस है 1500 रुपए और स्टार्टिंग में जिन 1000 बच्चों ने उनकी टी शर्ट खरीद ली वो बन चुके हैं अब ब्रोसेना के कट्टर मेंबर। मेरी जनता मुझे पता है कि मैंने कैसे कमाई है भाई। I'm super proud of you भाई। I love you so much guys। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हुआ? 15 लाख। साला इतना तो मेरे पापा का पर एनम पैकेज भी नहीं था जब मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे, वो भी 2008 में। मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपए। सच में काफी इमोशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है बाबू भैया की। उनके फैन को तो ये इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद अपने छाती पे उनका टैटू निकलवाना चाहिए। जो अनुराग दोबाल का फेस टैटू बना रहा है और बनाने का रीजन क्या है? इंस्पिरेशन मानता हूँ मैं। इंस्पिरेशन क्यों मानता है, क्या रीजन है? मतलब एकदम मिडिल क्लास का बंदा, वो मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपए। 7-8 महीने से पैसे जमा रहा है तब जाके ये भाई टैटू बना रहा है। बेच बनाने की कोशिश की गई, एकदम प्रॉपर 3D बनाया, एज इट इज कैरेक्टर निकालने की कोशिश की। अभी आप सच में कितना प्राउड फील करते होंगे ना इसके पेरेंट्स। सोचते होंगे कि इसको जन्म हमने दिया, पाल पोस के बड़ा भी हमने किया, इसके खर्चे भी हम ही उठा रहे हैं, इसके लिए हमने कितना कुछ किया। लेकिन इसने अभी तक हमारे लिए सादा पेन से भी टैटू नहीं बनाया। लेकिन जो इसको जानता तक नहीं उसके लिए इसने अपने छाती पे परमानेंट टैटू करवा लिया। और भाई जो फेस बना रहा है वो कोई माँ बाप का फेस नहीं है ना भगवान का फेस है, बट भाई का इंस्पिरेशन है। जब इस बंदे के बारे में अपने बाबू भैया को पता चला कि इसने अपने छाती पे उनका टैटू बना लिया है तो बाबू भैया ने एक स्टोरी डाली, दिस गेव मी गुज़बम्स। अच्छी बात है गुज़बम्स आए, लेकिन कम से कम उसको 1500 रुपए की टी शर्ट गिफ्ट करके अपनी ब्रोसेना का एक कट्टर मेंबर ही बनवा लेते। नहीं मतलब जिस बंदे के लिए माँ बाप से भी बढ़कर तुम हो उसको तो एक फ्री टी शर्ट तो बनती है ना। हम नहीं देगा, भूल जाओ। देखो जो भी क्रिएटर्स अपने ऑडियंस को बोलता है ना कि आप हमारी फैमिली हो, या फिर ऑडियंस भी अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फैमिली मानने लगती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप सच में हमारी फैमिली हो या हम सच में आपके फैमिली मेंबर्स हैं। ये तो ऑडियंस और क्रिएटर्स के बीच का अलग ही बॉन्ड होता है जिसको तुम काइंड ऑफ वर्चुअल फैमिली भी कह सकते हो। बट मुझे ये लगता है कि आप सभी को ना इस वर्चुअल फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी अपने खुद के फैमिली को देनी चाहिए, क्योंकि आपकी रियल फैमिली आपके काम आएगी। लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते, वो अपने फेवरेट क्रिएटर के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, वो भी बिना अपने फैमिली की परवाह किए। कोई अपने फेवरेट क्रिएटर को मिलने के लिए बिना बताए घर से भाग जाता है, कोई अपने फेवरेट क्रिएटर
क्रिएटर की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए फैमिली के सामने पैसों की डिमांड रखता है, और कोई कोई तो अपने फैमिली को बिना बताए अपने फेवरेट क्रिएटर का टैटू अपने छाती पे बनवा लेता है। देखो जाहिर सी बात है कि कोई फैन अगर क्रिएटर के लिए कुछ ऐसा करेगा तो क्रिएटर तो खुश होगा ही कि उसके फैन ने उसके लिए कुछ क्रेजी कर दिया, बट कुछ टाइम बाद वो क्रेजी चीज क्रिएटर को याद भी नहीं रहेगी, लेकिन वही क्रेजी चीज उस फैन के छाती पे लाइफ टाइम के लिए छपी रहती है। खैर अपने को क्या है, उसकी इंस्पिरेशन, उसकी छाती, उसका टैटू, करने दो उसको जो करना है चाहेला। तुम बस वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वो बिल्कुल फ्री है, 1500 रुपए चार्ज भी नहीं लगता। ओके तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।